नमस्कार दोस्तों क्या आप कमर दर्द के साथ साथ स्लिप डिस्क सियाटिका के दर्द से परेशान हैं और आप तरह तरह का इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन आपकी जो तकलीफ है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है। और अगर आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका के दर्द से परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 3 गलतियां बताऊंगा जो अक्सर आप बैठने में करते हैं और जिसकी वजह से आपकी कमर दर्द की, स्लिप डिस्क की और सियाटिका की जो तकलीफ है वो ठीक नहीं होती है और बढ़ती जाती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो सही तरीका बैठने का, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपकी कमर दर्द की जो तकलीफ है वो बहुत जल्दी ठीक होगी और भविष्य में भी आपको कमर दर्द परेशान नहीं करेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका के दर्द से परेशान हैं तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो तकलीफ है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके और आपको प्रॉपर सलाह मिल सके। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। इसमें जो सबसे पहली गलती है वो हम में से अधिकतर लोग करते हैं, वो है इस तरीके से पलंग पे सिराना लगा के पैरों को लंबे करके बैठना। और ये ऐसी गलती है जो हम में से अधिकतर लोग करते हैं। और अगर आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका के दर्द से परेशान है तो मेरी आपको सलाह है कि इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। और अगर आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका के दर्द से परेशान नहीं है तो भी आपको इस तरीके से लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बैठ के और मोबाइल चलाते हैं या फिर लैपटॉप का यूज करते हैं। तो उससे ना केवल हमारी कमर पे इफेक्ट आता है, बल्कि हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उस पर भी इफेक्ट आता है। इस पोजीशन में एक्चुअल में होता क्या है, हमारी जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाती है, जिससे हमारी जो लंबार स्पाइन है उसका जो कर्वेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। शुरुआत में जब हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो हमारी जो मसल्स है उन पे ताकत होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स होती जाती है और लास्ट में हमारी जो स्पाइन के जो लिगामेंट्स हैं उन पे स्ट्रेस आने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो इंट्रावर्टेब्रल डिस्क होती है उन पे भी स्ट्रेस आने लगता है। तो इस वजह से इस तरीके से अगर हम लंबे समय तक बैठते हैं तो अगर हमारे को कमर दर्द की या तकलीफ भी नहीं है तो भी हमें संभावना है कि भविष्य में इस तरीके की तकलीफ हमें हो सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि लंबे समय तक, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 5-10 मिनट आप नहीं बैठ सकते, 5-10 मिनट आप बैठ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप इस तरीके से इस पोजीशन में नहीं बैठे। इसके बाद इसमें दूसरी जो गलती है वो हम में से अधिकतर लोग करते हैं, वो है इस तरीके से बेड के ऊपर आलती पालती मारकर बैठ जाते हैं। जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो लंबार स्पाइन है उसका जो कर्वेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और आपकी जो लंबार स्पाइन है वो फ्लेक्शन में आ जाती है। आपकी जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाती है। इससे इस पोजीशन में बैठने से भी हमारी जो लंबार स्पाइन है उसके जो लिगामेंट्स है, वो जो डिस्क है, उन पे एडवर्स इफेक्ट आता है। और इस तरीके से ना केवल बेड पे, हमें नीचे भी नहीं बैठना है अगर हमें कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका की तकलीफ है तो। और अगर आपको आपकी उम्र ज्यादा है और आपको ये कमर दर्द की या स्लिप डिस्क या सियाटिका की कोई तकलीफ नहीं है तो भी मेरी आपको सलाह है कि लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब है 10-5 मिनट में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लंबे समय का मतलब है आधा घंटा, 1 घंटे के लिए आप इस पोजीशन में बैठते हैं तो ये गलत पोस्चर है और इससे आपको कमर की तकलीफ भविष्य में हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरी जो सबसे कॉमन गलती है जो कि हम अधिकतर लोग करते हैं, और वो है इस तरीके से सोफे पर बैठना। एक्चुअल में सोफे पर बैठने से होता क्या है कि एक तो सोफा है वो थोड़ा स्पंजी होता है और हमारे जो हिप्स है वो नीचे की तरफ धस जाते हैं। उससे हमारे जो हिप जॉइंट है उसकी जो लेवल है वो हमारे घुटनों से नीचे चली जाती है और इसकी वजह से हमारी जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाती है और हमारी लंबार स्पाइन है उसका जो कर्वेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसकी इस तरीके से अगर हम थोड़ी देर के लिए भी बैठते हैं, अगर स्पेशली हमें एक्यूट लो बैक पेन या स्लिप डिस्क की दिक्कत है और इस तरीके से हम थोड़ी सी देर के लिए भी बैठते हैं तो हमारा जो दर्द है वो बढ़ सकता है। और अगर आपको क्रोनिक लो बैक पेन की दिक्कत है तो भी आपको लंबे समय तक इस तरीके से सोफे पर नहीं बैठना चाहिए।
इससे हमारी जो स्पाइन है, उसके जो लिगामेंट्स है, वो डिस्क है, उस पे एडवर्स इफेक्ट आता है और हमारी जो तकलीफ है वो बढ़ती जाती है। और अगर आपको कमर दर्द की या स्लिप डिस्क की या सियाटिका की कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मेरी आपको सलाह है कि लंबे समय तक, यहाँ लंबे समय से अर्थ है 1-2 घंटे के लिए इस तरीके से नहीं बैठे। अगर आप इस तरीके से लंबे समय तक सोफे पर बैठते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे आपको लंबे समय तक सोफे पर बैठना पड़ता हो, तो उसे अवॉइड करें। अदरवाइज आपको भविष्य में कमर दर्द की तकलीफ हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें कमर दर्द या स्लिप डिस्क या सियाटिका की कंडीशन में किस तरीके से बैठना चाहिए। स्पेशली अगर आपको अक्यूट लो बैक पेन या स्लिप डिस्क की तकलीफ है, तो आपका जो दर्द है वो बैठने पे बढ़ जाता है। तो आपको इस तरीके से बैठना है कि आपकी जो कमर का दर्द है, आपके जो पैर का दर्द है, वो नहीं बढ़े। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें ऐसी चेयर लेनी है जिसमें हम बैठें तो हमारे जो कूल्हे के जोड़ की जो हाइट है वो हमारे घुटनों के जोड़ से ऊपर होनी चाहिए। यानी हमारे जो कूल्हे का जो जोड़ है उसकी जो लेवल है वो हमारे घुटनों के जोड़ से ऊपर होनी चाहिए। इससे क्या है कि एक तो हमारा जो बैठना है वो कंफर्टेबल होगा और दूसरा हमें खड़ा होने में भी तकलीफ कम होगी। इसके लिए आप चाहें तो एक कुशन भी अपने नीचे रख सकते हैं जिससे आपकी जो हाइट है वो एडजस्ट हो सके। और दूसरा जो ध्यान हमें ये रखना है वो ये रखना है कि हम जब भी बैठे तो हम चेयर में बिल्कुल पीछे टच होके बैठना है। यानी हमारे जो हिप्स है वो हमारी चेयर में बिल्कुल पीछे की तरफ टच हो जानी चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके का एक टॉवल का रोल बना लेंगे और उस टॉवल के रोल को हम इस तरीके से जिस जगह पे हम बेल्ट लगाते हैं ठीक उससे हल्का सा ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। जब आप इस तरीके से बैठोगे तो आपकी जो पेल्विस है वो लॉक हो जाएगी और वो पोस्टीरियरली टिल्ट नहीं होगी और आपकी जो लंबार स्पाइन है उसका जो कर्वेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। और इस तरीके से आप 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटे भी बैठते हैं तो आपका बैठना थोड़ा कंफर्टेबल होगा। अब अगर आप स्पेशली ऑफिस वर्क करते हैं, ऑफिस में आप लंबे समय तक बैठते हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से बैठना ही है, साथ में आपकी जो चेयर है उसको लॉक कर ले, यानी वो पीछे की तरफ नहीं जाए। तो उससे आपका जो पीछे का जो बैक सपोर्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहेगा। और इस तरीके से आप टॉवल लगा के आप ऑफिस में भी बैठ सकते हैं। और मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता है तो आप हर आधा घंटे में एक बार खड़े होके थोड़ा सा टहल लें और फिर वापस इसी पोजीशन में बैठें कि आपके हिप्स है वो बिल्कुल पीछे टच हो। एक टॉवल का रोल लगा के इस तरीके से आप बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में आपको ऑफिस वर्क के हिसाब से किस तरीके से प्रॉपर्ली बैठना चाहिए उस पर वीडियो बनाने की। इस तरीके से आप थोड़ी देर तक के लिए आप अगर आपको एक्यूट लो बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उसमें आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से बैठ सकते हैं। अगर आपको एक्यूट लो बैक पेन या स्लिप डिस्क की समस्या है तो मेरी आपको सलाह है कि कम से कम बैठें। और अगर आपको जरूरी है बैठना तो भी आपको इस तरीके से ही बैठना है। और अगर आपको क्रोनिक लो बैक पेन की प्रॉब्लम है, आपका जो कमर दर्द है वो लंबे समय तक है, तो भी आप इस तरीके से ही लंबे समय तक बैठ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की वो 3 गलतियां जो अक्सर हम बैठने में करते हैं और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि हमें सही तरीके से कैसे बैठना चाहिए अगर हमें कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका की तकलीफ है तो। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।